पहाड़ियों और प्राचीन जंगलों के बीच बसे ब्रेयरवुड के शांत गांव में पीढ़ियों तक एक किंवदंती फुसफुसाती रही। एक चुड़ैल के अभिशाप की कहानी जो शहर के बाहरी इलाके में कब्रिस्तान को परेशान करती थी। यह सावधानी की कहानी थी जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों को बताई गई थी, पुराने कब्रिस्तान की छाया में छिपे खतरों के प्रति आगाह करते हुए। सदियों पहले जब ब्रेयरवुड जंगल में एक बस्ती थी, रहस्यमय मूल की एक महिला ने जंगल में निवास किया था। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वह एक उपचारक थी, दूसरों का दावा था कि वह काले जादू की जादूगरनी थी। सच्चाई के बावजूद उसकी उपस्थिति ने गांव पर भय की छाया डाल दी और फुसफुसाहट को आरोपों में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही व्यामोह जंगल की आग की तरह फैल गया, ग्रामीणों ने महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और अपने साथ आने वाले हर दुर्भाग्य के लिए उसे दोषी ठहराया। अपने दिलों में डर और रोष के साथ वे उसे अपने बीच से बाहर निकालने के इरादे से उसकी एकांत कुटिया की ओर बढ़े। लेकिन वह डायन कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके पास उनकी समझ से कहीं अधिक ज्ञान और शक्ति थी। जैसे ही गांव वाले उसके घर पर एकत्र हुए, वह निडर खड़ी थी। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान चमक रहा था। अपनी कलाई के एक झटके से उसने उन पर एक श्राप डाला, एक ऐसा अभिशाप जो उसकी आत्मा को अनंत काल के लिए पृथ्वी से बांध देगा। पराजित और अपमानित होकर ग्रामीणों ने डायन को ब्रेयरवुड से भगा दिया और उसे जंगल की गहराई में ले गए। लेकिन अभिशाप बना रहा। एक काली छाया उस कब्रिस्तान पर मंडरा रही थी जहां उसे दफनाया गया था। पीढ़ियां बीत गईं और चुड़ैल की कहानी किंवदंती में बदल गई, लेकिन उसका अभिशाप कायम रहा। कब्रिस्तान भय का स्थान बन गया, जहां सबसे बहादुर आत्माओं के अलावा अन्य सभी लोग जाने से बचते थे। और फिर भी चेतावनियों के बावजूद हमेशा ऐसे लोग होते थे जो डर की सीमाओं का परीक्षण करना चाहते थे। ये एक चांदनी रात थी जब हवा प्रत्याशा से घनी थी कि किशोरों का एक समूह ब्रेयरवुड के बाहरी इलाके में इकट्ठा हुआ। डायन के श्राप की फुसफुसाहट से आकर्षित होकर वे किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़े। फावड़े और लालटेन से लैस होकर वे कब्रिस्तान के अंधेरे में चले गए। उनके दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहे थे। जब वे डायन की कब्र की खोज कर रहे थे तो हवा नम धरती और सड़न की गंध से भारी थी, केवल उनके लालटेन की हल्की चमक से निर्देशित। आखिरकार उनकी नजर पुराने कब्र के पत्थर पर पड़ी, जिसका शिलालेख समय के साथ खराब हो गया था। कांपते हाथों से उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। खामोश रात में गंदगी और पत्थर की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वे धरती में गहराई तक उतरे, उनके मन में पूर्वाभास की भावना घर कर गई, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। अचानक एक ठंडी हवा कब्रिस्तान में चली, जिससे उनकी लालटेनें बुझ गईं और वे अंधेरे में घिर गए। जब उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो उनके दिलों में दहशत फैल गई, लेकिन अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। गंदगी के अंतिम फावड़े से उन्होंने चुड़ैल की कब्र की पवित्रता को भंग कर दिया और उस क्षण एक भेदी चीख ने रात को चीर दिया। उनके पैरों के नीचे से जमीन कांपने लगी और हवा सड़ांध की दुर्गंध से घनी हो गई। भयभीत होकर किशोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अभिशाप पहले ही हावी हो चुका था। एक एक करके वे अकथनीय दुर्भाग्यों की एक श्रृंखला से त्रस्त हो गए। दुर्घटनाएं, बीमारी और अस्पष्ट गायबियां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां मुड़े। चुड़ैल की दुष्ट आत्मा उनका पीछा करती रही। उसकी हंसी उनके बुरे सपनों में गूंजती रही। मुक्ति के लिए बेताब शेष बचे लोगों ने एक स्थानीय बुद्धिमान महिला की मदद मांगी, जिसने अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका बताया। उन्हें चुड़ैल की कब्र पर लौटना होगा और माफी और शांति की भीख मांगते हुए दिल से माफी मांगनी होगी। कांपते हाथों और भारी दिलों के साथ वे कब्रिस्तान में लौट आए और चुड़ैल की कब्र के सामने खुद को नम्र कर लिया। जैसे ही उन्होंने पश्चाताप के अपने शब्द कहे, पृथ्वी शांत हो गई और शापित कोहरा रात में छंट गया। उस पल में उन्हें अपनी आत्मा से बोझ उतर गया, ये जानकर कि चुड़ैल की आत्मा को आखिरकार सांत्वना मिल गई। उस दिन से कब्रिस्तान अबाधित खड़ा था, अंधेरे की ताकतों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए चुकाई गई कीमत का एक मूक अनुस्मारक। और डायन के अभिशाप की कथा जीवित रही,
जो भावी पीढ़ियों के लिए एक सावधान करने वाली कहानी थी।